नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज तारीख है 23 मई 2026, दिन शनिवार। दोस्तों, आज भारत के कई हिस्सों पर भयंकर गर्मी का तांडव आज भी जारी है। हालांकि पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर कुछ जगहें ऐसी थीं जहां पर बादल बने और थोड़ी बहुत बरसात आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सुबह लगभग 8 बजे के आसपास थोड़ी बहुत बरसात हुई और साथ में इस समय पूर्वी राजस्थान के उत्तरी हिस्सों यानी विदर्भ, चुरू, सीकर, अलवर से लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के कुछ हिस्सों पर, सवाई माधोपुर, कोटा के ऊपर भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर बादल बने हुए हैं और ये बादल पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं और इन बादलों से हो सकता है कहीं पर आंधी, तूफान, गर्जना और कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल जाए, तो रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद जहां पर बादल नहीं है, जहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर सुबह से ही तापमान ऐसा गर्म हो रहा है कि 7 साढ़े 7 बजे के बाद से धूप में निकलने का मन नहीं हो रहा है। ये सच्चाई है। ये पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या राजस्थान से लेकर उड़ीसा या पश्चिम बंगाल तक का रीजन, गुजरात से लेकर इधर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती हिस्से, तेलंगाना, इन सभी भागों पर जहाँ पर भी अभी धूप को रोकने के लिए बादल नहीं आ रहे हैं या गर्मी को कम करने के लिए बारिश नहीं आ रही है या जिन जगहों पर बारिश हो रही है उधर से ठंडी हवाएं नहीं आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में सामान्य जीवन सुबह 8 बजे से लेकर रात शाम के 5-6 बजे तक प्रभावित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अब लू चल रही है, झुलसाने वाली, जो जला देती है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये स्थिति फ़िलहाल कई जगहों पर जारी रहेगी आज और कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़ी बरसात होने की संभावना है। आज बहुत विलम्ब हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपको। बहुत विलम्ब मतलब इस समय मैं 3 बजे के आसपास वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो सुबह 9 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ। किसान साथियों, माफ़ी चाहूँगा, कल से ऐसी देरी नहीं होगी। इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो होना था हो चुका है, अब दिन में संभावना नहीं है। हो सकता है थोड़े बहुत बादल बन जाए, लेकिन वो चंपारण से रूपनगर, नवाशहर या कैथल और सोनीपत, पानीपत या यमुनानगर, पंचकुला और आसपास के भागों पर बन सकते हैं। बाकी कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर भी थोड़े बहुत बादल हो सकता है दिखाई पड़ जाए, लेकिन बहुत संभावना नहीं है। उत्तराखंड के ऊपरी रीजन पर चांसेस हैं, निचले हिस्सों में नहीं है बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से, राजस्थान के अधिकांश भाग भयंकर गर्मी अनुभव करेंगे। तेज़ हवाएं राजस्थान में चल रही हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही से लेकर बीकानेर तक का हिस्सा तेज़ और गर्म हवा के थपेड़ों, लू के थपेड़े से इस समय यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। मनुष्य से लेकर पशु, पक्षी और वनस्पति सब कुछ प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सभी जगहों पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले इस मौसम से आपको बचकर रहना है। दोपहर के सुबह के 10 बजे से, अब तो दोपहर कहना पड़ता है 10 बजे को भी, तापमान और धूप को देखते हुए, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक बाहर निकलने से बचिए। मध्य प्रदेश में या राजस्थान के जहाँ पर बादल पहुँच रहे हैं वहाँ तो थोड़ी राहत मिल सकती है, अदरवाइज़ नो राहत। और बाकी दक्षिणी मध्य प्रदेश में या पूर्वी मध्य प्रदेश में भयंकर गर्मी रही। गुजरात और महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर नागपुर और उसके ऊपर के भागों पर भयंकर गर्मी रही। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी यूपी में भयंकर गर्मी का दौर लगातार जारी रहा। नीचे की तरफ यहाँ आंध्र प्रदेश के तटों पर और साथ में कुछ ओडिशा के तटों पर, गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर बादल बनेंगे। यहाँ रोज़ शाम का काम है, शाम दोपहर के बाद बादल बनते हैं और गर्जना, आंधी तूफान के साथ कहीं कहीं पर कोस्टल ओडिशा, कोस्टल एपी और गंगेय पश्चिम बंगाल का जो तटवर्ती हिस्सा है, यहाँ पर जो भी नमी इकट्ठा हो रही है वो नमी यहाँ पर कुछ न कुछ रोज़ देकर जाती है। बाकी गर्जना हो, बादल बने, इतना तो ज़रूर हो रहा है। इधर रायलसीमा के कुछ हिस्सों से लेकर चेन्नई और पुदुचेरी समेत तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय रीजन, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक के कई हिस्से और तेलंगाना के कुछ भाग, महाराष्ट्र के दक्षिणी रीजन इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और गोवा, यहाँ पर कुछ संभावनाएं बारिश की दिखाई पड़ रही हैं। गुजरात में नो रेन, नो चांस ऑफ रेन और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की संभावना। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड पर है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर कम रहेगी। इसके अलावा 24 को कैसा मौसम रहेगा, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, 24 मई को भी संभावनाएं कुछ हैं। उत्तर भारत के मैदान
मैदानी इलाकों पर, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कुछ बादल बनेंगे यहाँ पर सुबह या फिर शाम के समय। सुबह सुबह ज़्यादा चांसेस हैं, जब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हरियाणा में खास तौर पर ऊपरी रीजन दिल्ली के ऊपर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर संभावना बन सकती है। और बरेली से लेकर इधर बुलंदशहर के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। और इसी स्थिति में उत्तराखंड का निचला इलाका, नैनीताल, पंतनगर से लेकर देहरादून तक का हिस्सा प्रभावित हो सकता है। थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। शिमला से लेकर श्रीनगर तक भी चांसेस रहेंगे। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में संभावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मोस्टली क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर भयंकर गर्मी ही रहने वाली है, पश्चिम हो या पूरब या मध्य। पूरब में इधर बिहार के तराई वाले जिलों में आज भी संभावना है, कल भी संभावना रहेगी बारिश की। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होती रहेगी। और तटों पर यहाँ पर गंगे, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, इधर भवानीपटना, केंद्रपाड़ा और कटकपुरी, पारादीप में कुछ चांसेस रहेंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा के पश्चिमी हिस्से, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, उत्तर प्रदेश से लेकर इधर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग गर्म हवा, गर्म मौसम, ड्राई वेदर, इसका ही अनुभव करेंगे। और सूरत, वलसाड़, नवसारी के ऊपर बादल पहुंचने लगेंगे। सोमनाथ, भावनगर में, मुंबई में बादल रहेंगे और गोवा तक बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल तथा आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर, रायलसीमा और तमिलनाडु के भागों पर बरसात हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कई जगहों पर बारिश की संभावना है। तीसरे दिन यानी 25 मई को आप देखेंगे तो 25 मई, 26 मई ये जो समय है, ये मानसून के यहाँ पर आने का अनुमान का समय है। अरब सागर पर एक सिस्टम है, वो सिस्टम इंटेंसिफाई अगर होगा तो भारत के मानसून को यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा सा विलंब कर सकता है। जो 26 का अनुमान था वो डीले हो सकता है। अगर डीले नहीं होता है तो 26 तक यहाँ पर मानसून आ सकता है। और इस बार फिलहाल मानसून आने से पहले ही प्री मानसून की बारिश मुंबई में, सूरत में अब बढ़ने वाली है, बढ़ रही है। और इसी तरह से मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों पर भी, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक रीजन पर, रायलसीमा पर भी, तमिलनाडु और केरल में तो होती रहेगी। इधर तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा से लेकर गंगे, पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर, पूर्वोत्तर में अधिकांश हिस्से, बिहार के तराई और पूर्वी हिस्सों पर कई जगहों पर, और उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों पर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर से लेकर के पश्चिम में मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच में कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर बरसात हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इधर बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र के ऊपरी रीजन, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर भयंकर गर्मी का ही दौर जारी रहेगा। तो गर्मी से बचकर रहिए और जहां पर प्री मानसून की एक्टिविटी हो रही है वहां पर प्री मानसून की आंधी बारिश से भी बचकर रहिए। धन्यवाद।